Hello students, welcome you on CVM YouTube channel. Today I will teach you the reason and apply for supply of demands and how many types of supply schedules and carros. पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कारण आज मैं आपको पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर क्यों उठता है, बाजार में अत्यधिक वस्तुओं की पूर्ति क्यों बढ़ जाती है, इसके क्या कारण हैं, कीमतों के बढ़ने के कारण पूर्ति बढ़ जाती है, कीमतों के कम होने के कारण वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके निम्न कारण हैं। नंबर 1, ऊंची कीमतों पर लाभ अधिकतम करने के लिए फर्में अधिक मात्रा बेचने का प्रयास करती हैं। जैसा कि आप सबको ये विदित है कि मार्केट में अगर कोई भी वस्तु उपलब्ध है, उस वस्तु की कीमत अधिक है, तो फर्में या उत्पादकों का समूह अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तुओं की पूर्ति सप्लाई को बढ़ा देती हैं। ऐसा जो है अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए करती हैं। इसलिए मार्केट में वस्तुओं की पूर्ति लगातार बढ़ जाती है। अगर देखा जाए तो यदि बाजार में वस्तुओं की पूर्ति अधिक हो जाती है तो कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे उस वस्तु की कीमत घटने लगती है। नंबर 2, ऊंची बाजार कीमतों पर नए उत्पादकों का आगमन। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जिस बाजार में वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं उसमें अधिकांशतः नए नए फर्मों का आगमन हो जाता है, क्योंकि फर्मों को ये मालूम होता है कि इस वस्तु की कीमत अधिक है, तो उस मार्केट में अपनी वस्तु को बेचने के लिए वे प्रवेश कर देते हैं और अधिक से अधिक वस्तुओं की सप्लाई करते हैं, जिससे अधिक से अधिक उन्हें लाभ प्राप्त होता है। नंबर 3, दीर्घकाल में सभी उत्पादन साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होती है, अतः वस्तु की पूर्ति को बढ़ाना आसान होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन, दीर्घकाल में आने वाले कुछ समय में 1 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 15 दिन में इनके साधनों की पूर्ति को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। हम इन साधनों को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ा करके वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ा सकते हैं, जिससे पूर्ति का नियम बड़ी आसानी से क्रियाशील हो सकता है तथा कीमतों के बढ़ने पर पूर्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। अब हम आपको पूर्ति अनुसूची एवं पूर्ति वक्र के बारे में बतलाएंगे। पूर्ति अनुसूची एवं पूर्ति वक्र का निर्माण पूर्ति के नियमों के आधार पर किया जाता है। पूर्ति अनुसूची एवं पूर्ति वक्र 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत फर्म अनुसूची एवं पूर्ति वक्र। नंबर 2, बाजार पूर्ति अनुसूची एवं पूर्ति वक्र। व्यक्तिगत फर्म अनुसूची एवं पूर्ति वक्र का निर्माण अलग अलग फर्मों के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं के आधार पर किया जाता है।
अगर वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो व्यक्तिगत फर्म ए, बी, सी, डी कोई भी फर्म अपनी पूर्ति वक्र को बढ़ा देती हैं। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं पूर्ति वक्र बढ़ता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से कीमतों के घटने पर पूर्ति भी घटती चली जाती है। बाजार पूर्ति अनुसूची एवं पूर्ति वक्र का निर्माण विभिन्न प्रकार के उत्पादकों का योग फर्म ए, बी, सी तथा डी के द्वारा पूर्ति की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा का योग ही बाजार पूर्ति अनुसूची एवं उससे निर्मित वक्र का निर्माण ही बाजार पूर्ति कहलाता है। जैसे जैसे वस्तुओं की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं, देखा जाए तो इन विभिन्न फर्मों ए, बी, सी, डी के समूह द्वारा उत्पादित पूर्ति वक्र भी बढ़ता चला जाता है तथा कीमतों के कम होने पर पूर्ति भी कम होती चली जाती है, जिससे पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता चला जाता है। व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति अनुसूची एवं पूर्ति वक्र को एक तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। जैसा कि तालिका में बिस्किट उत्पादन करने वाली दो फर्मों फर्म ए तथा फर्म बी द्वारा दी हुई कीमतों पर उत्पादित की जाने वाली बिस्किट की उत्पादन मात्रा को तालिका में दर्शाया गया है। इस तालिका से स्पष्ट है कि फर्म ए की पूर्ति अनुसूची तथा फर्म बी की पूर्ति अनुसूची फर्म ए तथा फर्म बी द्वारा दी हुई कीमतों पर उत्पादित की जाने वाली बिस्किट की अलग अलग मात्राओं को पैकेट में दर्शाया गया है। जैसा कि फर्म ए की पूर्ति अनुसूची ये दर्शाती है कि बिस्किट की कीमत 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये तथा 40 रुपये होने पर सप्लाई की जाने वाली बिस्किट की पॉकेट की मात्रा 300, 400, 500, 600 सप्लाई बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि कीमतों के बढ़ने से पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से फर्म बी द्वारा दी गई बिस्किट की कीमतों के आधार पर पूर्ति की जाने वाली बिस्किट की पॉकेट की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। जैसे फर्म बी द्वारा दी गई बिस्कुट की कीमत 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये तथा 40 रुपये होने पर फर्म बी द्वारा उत्पादित की जाने वाली बिस्किट की पॉकेट की मात्रा 400, 600, 800 तथा 1000 है, क्योंकि कीमतों के बढ़ने से पॉकेट की उत्पादित पूर्ति मात्रा बढ़ती चली जा रही है। इसी तालिका को अगर एक रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो यह व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति वक्र कहलाएगी। कीमतों एवं पूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के संयोग बिंदुओं को जोड़ने से व्यक्तिगत पूर्ति वक्र का निर्माण होता है। एस ए सप्लाई ऑफ ए फर्म, एस बी सप्लाई ऑफ बी फर्म। बी फर्म के द्वारा उत्पादित पूर्ति की मात्रा फर्म ए के द्वारा उत्पादित पूर्ति की मात्रा को एक धनात्मक वक्र द्वारा दिखलाया गया है।
तालिका के आधार पर बनाए गए रेखा चित्र से स्पष्ट है कि ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बिस्किट की पूर्ति की मात्रा तथा ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दिखलाया गया है। जैसे कीमत 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये तथा 40 रुपये होने पर अर्थात कीमत के बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाती है। फर्म ए द्वारा 300, 400, 500 तथा 600 तथा फर्म बी द्वारा 400, 600, 800 तथा 1000 पूर्ति की मात्रा बढ़ते हुए कीमतों के अनुसार बढ़ती चली जा रही है, जिससे पूर्ति वक्र का निर्माण बाएं से दाएं ऊपर की ओर अर्थात धनात्मक दिशा की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। पूर्ति वक्र का निर्माण पूर्ति की जाने वाली मात्रा तथा उस वस्तु की कीमत के संयोग से पूर्ति वक्र का निर्माण होता है। बाजार पूर्ति अनुसूची एवं पूर्ति वक्र। बाजार पूर्ति अनुसूची में विभिन्न बाजार कीमतों पर विशिष्ट वस्तु की पूर्ति करने वाली सभी फर्मों की पूर्ति मात्रा का योग प्रदर्शित किया जाता है। यदि बाजार में किसी वस्तु विशेष का उत्पादन करने वाली दो ही फर्में हैं, ए और बी, जिनकी व्यक्तिगत पूर्ति तालिका दर्शाया गया है, बाजार की पूर्ति उपर्युक्त दोनों फर्मों द्वारा उपलब्ध पूर्ति की योग से प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि तालिका में प्रदर्शित है कि बिस्किट ए पैकेट प्राइस 10, 20, 30, 40 रुपये दिया हुआ है। फर्म ए द्वारा बिस्कुट की सप्लाई 300, 400, 500, 600 की जा रही है तथा फर्म बी द्वारा बिस्किट की पूर्ति मात्रा 400, 600, 800 तथा 1000 किया जा रहा है। तो बाजार पूर्ति इन दोनों फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के योग को ही बाजार पूर्ति कहते हैं। जैसे फर्म ए द्वारा उत्पादित 300, फर्म बी द्वारा उत्पादित 400, दोनों का योग 700। उसी प्रकार से 400, 600 दोनों का योग 1000, 500 प्लस 800 टोटल 1300, 600 प्लस 1000 इक्वल 1600, 700, 1000, 1300, 1600 लगातार वस्तुओं की पूर्ति बढ़ती हुई कीमत के अनुसार बढ़ती चली जा रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, उसी प्रकार से बाजार पूर्ति भी विभिन्न फर्मों के योग द्वारा, चाहे फर्म ए, बी, सी अथवा डी हो, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सप्लाई अर्थात पूर्ति लगातार बढ़ती चली जाएगी, जैसा कि इस तालिका में दर्शाया गया है। इसी तालिका के आधार पर जो रेखा चित्र का निर्माण किया जा रहा है, फर्म ए, फर्म बी के पूर्ति मात्राओं के योग से प्राप्त कुल बाजार पूर्ति से जो वक्र खींचे जाते हैं, उन्हें बाजार पूर्ति वक्र कहा जाता है। इनका ढाल धनात्मक होता है, कीमत और पूर्ति मात्रा के बीच प्रत्यक्ष संबंध को दर्शाता है। ओ एक्स अक्ष पर पूर्ति की जाने वाली बिस्किट की मात्रा तथा ओ वाई अक्ष पर उसकी कीमत को दर्शाया गया है। जो वक्र प्राप्त हो रहा है, सप्लाई ऑफ ए फर्म प्लस सप्लाई ऑफ बी फर्म, एस ए प्लस बी, जो पूर्ति वक्र प्राप्त हो रहा है, वो सदैव कीमत और पूर्ति मात्रा के प्रत्यक्ष संबंध को दर्शाता है। जैसा कि कीमत 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये तथा 40 रुपये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसी के अनुसार पूर्ति की जाने वाली बिस्किट की मात्रा लगातार 700, 1000, 1300 तथा 1600 बढ़ता चला जा रहा है। हम कह सकते हैं
कि बाजार पूर्त वक्र विभिन्न प्रकार की फर्मों द्वारा उत्पादित, चाहे वे फर्म ए, बी, सी अथवा डी हों, उन सब के द्वारा उत्पादित मात्राओं का योग ही बाजार पूर्त अनुसूची जो तालिका द्वारा निर्माण किया जाता है तथा जो रेखा चित्र द्वारा निर्माण किया जाता है पूर्त वक्र का उत्पादन या निष्पादन किया जा सकता है।